हाँ भाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो भाई रीजनिंग की क्लास के लिए शुरू हो सभी। ठीक है, कल हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको बता दिया था। और हाँ, आपको सिलेबस नहीं मिला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग का, तो आप नीचे टेलीग्राम है वहाँ पे जाके अभी चली जाइएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कल हमने बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कैसे चैप्टर होते हैं, क्या होता है। मुख्य रूप से हमारी रीजनिंग, हमारा टारगेट इतना होना चाहिए कि यार कैसे भी करके हम 25 में से 23, 24, 25 नंबर तक पहुंच जाए। ठीक है, और बाकी हमें कोई इनमें कोई पीएचडी वगैरह नहीं करनी, कोई हमें उस तरीके की तैयारी नहीं करनी है कि जैसे बैंक वगैरह होती है कि जिनमें खतरनाक वगैरह की रीजनिंग प्रोसेस होता है, वो नहीं होता, फजल वगैरह का। तो हमें तो केवल हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकल जाए, सबसे बड़ी चीज मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है ना, तो हम केवल इतना ही पढ़े जो हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आता है, अदरवाइज हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्टेड कर लिए। ये चीजें मैंने भी पढ़ी है और मैं आप लोगों को भी तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैंने शुरू किया था टॉपिक हमारा वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट जो टेस्ट था वो, और मैंने कल एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी थी आपको कि जो अल्फाबेट है कौन से क्रम पे कौन से क्या आते हैं, है ना। उसमें मैंने बताया था कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट जो सेकंड होते हैं, 1 से लेके एम तक जो होते हैं, 1 से लेके 13 तक उसका पार्ट फर्स्ट होता है और 13 से लेके 26 तक उसका पार्ट 2 होता है। मैंने आपको बता दी सारी बातें कल। तो फिर मैंने आपको बताया था कि भाई कि इसके अंदर मुख्य रूप से 7 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे 5 ही टाइप की क्यों लिखे? मैंने 5 टाइप की इसलिए लिखी थी क्योंकि जो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो दिल्ली पुलिस में आते ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो नहीं आते इसमें। ठीक है, तो वो मैंने कर तो दिया इंक्लूड, वो आपको मैं तो करवा तो दूंगा, इन्हीं में करवाऊंगा उनको, है ना, लेकिन वो उनके क्वेश्चंस आते नहीं है, वो बैंक में आते हैं उसके। ठीक है, तो उसमें जब हम सिलेबस देखते हैं ना तो उसमें उसका टॉपिक का जिक्र ही नहीं है कहीं भी, इस वजह से। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें सिलेक्टेड है दिल्ली पुलिस के लिए वही मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ यार, स्पेशली चीजें। तो आप टेंशन ना लें, आपका भाई आप लोगों के साथ है। टाइमिंग आपको बता देता हूँ मैं। अभी ये क्लास है हमारी यूट्यूब पे ही चलेगी। टीचर की बात की जाए तो टीचर अभी आप लोगों के लिए दूसरे और मैं अरेंज कर रहा हूँ, अच्छा टीचर। ठीक है, मैं तो रीजनिंग तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा आपको, मेरे हिसाब से ही पढ़ाऊंगा कि कैसे भी करके 40 में से 38 नंबर आपके आ जाए। बाकी आज आपकी कंप्यूटर की 101% क्लास हो जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको टाइम बता दूंगा, लेकिन आज के दिन में आपकी कंप्यूटर की क्लास हो जाएगी, फिर हम उसका एक फिक्स टाइम बता दूंगा आपको। ठीक है भाई, तो आप कंप्यूटर का भी डेमो देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद में डेमो नहीं मान सकते, उसको फर्स्ट क्लास मान सकते हैं, क्योंकि जो तो कंप्यूटर में भी कुछ नहीं है। कंप्यूटर की जो क्लास है कल तो नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, टेक्निकल प्रॉब्लम। आज से जो कंप्यूटर की क्लास है वो आपकी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। अब उसकी जो टाइमिंग की बात है, तो टाइमिंग जो है हमारा आज में कुछ भी वो किसी भी टाइम पे अपनी क्लास हमें दे सकते हैं, लाइव देंगे आपको। तो इस वजह से वो जैसे हमें टाइम बताते हैं मैं आप लोगों को कर दूंगा, फिर नेक्स्ट डे से उसकी फिक्स टाइम हम कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो देखिए इसमें जो हमारा चैप्टर है वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट, इसमें ये टाइप होती है शब्दों का वर्णमाला क्रम। कहने का मतलब जो आपके कुछ वर्ड होंगे उनका वर्णमाला क्रम होता है कि जैसे मान के चलिए 5 शब्द दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, गाजियाबाद जो भी है ये दे देते हैं। और ये पूछेगा कि सबसे एंड में शब्दों के क्रम के हिसाब से, उनके रैंकिंग के हिसाब से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। वर्णमाला क्रम तथा विपरीत वर्ण पर आधारित प्रश्न, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कल मैंने आपको बताया था ना कि एक आपकी अल्फाबेट सीरीज में बाएं से 10वें के 22वां 11वां कौन सा होगा। ठीक है, तो आगे से 13वां नंबर के दाइयां चौथा कौन सा होगा, लास्ट में बाएं दाईं ओर से 13वें नंबर के दाईं ओर 5वां कौन सा होगा। ठीक है, वो हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अर्धांशु जो मैंने आपको बताया था वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे। कोई कति नहीं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बने वो मैं आपको बता दूंगा। अर्धांशु का मतलब ये है कि इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट इसमें हम केवल फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे अलग से, इसमें पार्ट सेकंड पहले हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो बातें हैं। 72 तीव्र अंग्रेजी वर्णमाला, इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें अटपटे शब्द होंगे और कुछ भी पूछ सकता है हमसे इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स रैंकिंग नहीं होगी उनकी, कुछ भी पूछ सकता है, वो मैं आपको कराऊंगा। और विविध में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आपको इसमें करवाऊंगा। तो भाई ये मैंने इस टाइप पूरे चैप्टर को जो आपका अल्फाबेट है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये रीजनिंग की आप मान सकते हैं एक तरह से नींव है, और रीड की हड्डी मान सकते हैं आप रीजनिंग की, क्योंकि जब आपको अल्फाबेट का ही नॉलेज नहीं होगा तो फिर आगे क्या फायदा पढ़ के। ठीक भाई, चलिए।
तो आज हम शुरू कर देंगे शब्द को वर्णमाला और वर्णमाला क्रम पर विपरीत पर आधारित। ये दो टाइप है ना, कोशिश करूंगा मैं तीसरी टाइप भी फिनिश करने की, क्योंकि टाइम हमारे पास बचा नहीं है। चीजें एकदम सिलेक्टेड करूंगा और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है माय डियर, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। चलो भाई, तो सबसे पहले तो देखिए यार हम शुरुआत करते हैं टाइप फर्स्ट की ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए इसमें ज्यादा खतरनाक वाले क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल एक शब्द हमें व्यवस्थित करना होगा उनका, कि कौन सा शब्द कौन सी जगह आएगा, बस वो आपको बताना है कि पहला शब्द ये कब आएगा, दूसरा कौन से नंबर पे आएगा, तीसरा शब्द कौन से नंबर पे आएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो अब देखिए एक बार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनमें बताइए दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताइए कौन सा शब्द अंत में आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको ये डिसाइड करना है इन चार ऑप्शनों में से राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और पंजाब और हिमाचल प्रदेश। मतलब इनको अल्फाबेट की जो रैंकिंग है उसके बेस पे सेट करो कि सबसे अंत में कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा शब्द आएगा, ठीक है भाई। तो आपको बताया, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो राजस्थान, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग के बता देता हूं कैसे करना है इनमें। एक तो आपका दे रखा है राजस्थान, एक आपका दे रखा है बिहार, ठीक है, और एक आपका दे रखा है पंजाब, पंजाबी है ना, चलिए पंजाब दे रखा है, और एक आपका हिमाचल प्रदेश दे रखा है, ठीक है, और एक आपका आंध्र प्रदेश दे रखा है। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो यार थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आपसे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया और आपसे ये पूछ रहा है कि इनको इनकी रैंकिंग के आधार पर व्यवस्थित करिए, इनको वर्णमाला क्रम के आधार पर व्यवस्थित करके बताइए कि सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, जो शब्द जिसकी रैंकिंग ऊपर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, और एक वो जिनकी रैंकिंग 10 12 20 30 10 11 12 13 14 15 से ऐसे काउंट होगी, एक वो शब्द हो गए। तो यार सबसे पहले आप शुरुआत कर दीजिए इसके पहले अंक से, ठीक है, कि भाई आर है, आर कितने नंबर पे आएगा, तो आप बोलोगे सर आर जो है वो 18 नंबर पे आता है। अब इनको चेक कर लीजिएगा एक बार, पूरे ऑप्शन दे दिए ना मैंने 5, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, बिहार। मुझे एक चीज बताए, आर से पहले तो बी आता है, इसका मतलब तू तो लास्ट में किसी भी हालत के स्टार्टिंग में तू तो नहीं आ सकता। अगर मैं बी और पी की तुलना करूं तो तू भी नहीं आ सकता। अगर मैं एच की बात करूं तो तू भी नहीं आ सकता। अगर मैं ए की बात करूं तो ई आएगा। तो नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा, देखो इनकी आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा जी भाई, क्या मुझे एक चीज बताइए, अब बी आएगा क्योंकि बिहार से काउंट हो रहा है, तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा बिहार, ठीक है। अब आगे कौन सा आएगा मेरे भाई, अब देखिए इन दोनों का काम हो चुका है हमारा, अब बच्चा कौन से, ये 3 चीज बची है, इनमें सबसे लास्ट में कौन आएगा। मुझे एक चीज बताइए, क्या बी के बाद में पी आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या बी के बाद में आर आ सकता, नहीं आ सकता। क्या बी के बाद में एच नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, क्योंकि जस्ट बी के बाद में तो अगला तो हमारा एच ही होता है, यानी हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, बच्चा कौन सा, आपका पंजाब बच गया चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे कौन बच गया आपका, राजस्थान। तो मुझे एक चीज बताइए, आपसे पूछा कि सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा शब्द बच गया आपका, आर बच गया, यानी राजस्थान आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब सिंपल सी बात यही हुई है
कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसके पहले अंक से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये आएगा, कि ये आएगा, ये आएगा। अब आपको पता है भाई आंध्र प्रदेश तो नंबर 1 पे आएगा, तो ये तो जाहिर सी बात है, ए से शुरुआत हो रही है तो ये तो सबसे लास्ट में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं बी की, तो बी भी नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद में ये। अब हम बात करते हैं इन तीनों में से आर पी एच। अब इनका जो क्रम है आपको याद है भाई, एच 8 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, ठीक है, आर 18 नंबर पे आता है। इनमें से आप एक सिलेक्ट कर लीजिए कि भाई कौन सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि एच आएगा 8 नंबर पे, पी 16 पे, ये 18 पे, तो जाहिर सी बात है आना यही है। कर लिया आपने सोल्व? चलिए भाई आपने सोल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं इसमें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है भाई, एसएससी बिल्कुल पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक मैं आपको वैसे ही एग्जांपल दे देता हूं, बताइए आप। ठीक है, ये आपके पास शब्द आपको दे रखे हैं, मोनू, राजू, अजय और इंडिया। अब मुझे ये बताइए कि इनमें तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। तीसरे नंबर पे आपको फाइंड करना है कि तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। तो सबसे पहले हम यार ये देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं एस से, ठीक है। तो भाई साहब पहले नंबर पे तो आपका सीधा सा आ गया अजय। कौन आ गया? अजय आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, भाई तेरा काम हो गया तो हट जा। अब इंडिया, आर और एम, तो इन देखिए एम और आर, इनसे जस्ट छोटा तो इंडिया ही तो है, यानी आई है। तो इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? इंडिया। चलिए थर्ड की बात करते हैं, हमें थर्ड पूछा गया है, तो भाई तेरा काम हो चुका, इंडिया का काम हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं, कौन बच गया? मोनू और राजू, ठीक है। अब मुझे बताइए, हम तो क्रमांक 1 2 3 ऐसे ही तो चलते हैं, तो हमें तीसरे नंबर पे बताना है क्रमांक के आधार पर। तो जाहिर सी बात है राजू 18 नंबर पे आता है, मोनू 13 पे, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? मोनू। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गई मेरी बात ये। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस तो ऐसे बनेंगे। आपको पता करना है एबीसीडी के आधार पर कि इनमें कौन सा शब्द बाद में आएगा, कौन सा पहले आएगा, ठीक है भाई। अब मैं आपसे और बोलूं, जैसे मैं कुछ भी दे देता हूं XYZ, आपको पता तो चलेगा। चलिए मुझे एक चीज बताइए, इन निम्नलिखित शब्दों में दूसरे नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों में दूसरे नंबर पे वर्णमाला क्रम के आधार पे कौन सा शब्द आएगा? बताइए भाई, देखिए इसमें कौन सा आएगा, जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सर देखिए हम सबसे पहले कुछ नहीं करते, हम काउंट करते हैं। तो काउंट करते हैं, हम चेक कर पाते हैं कि एबीसीडी के हिसाब से कौन सा क्रम पहले पड़ता है उसका। तो आर तो आपको पता है दूसरे नंबर पे आपको पता करना है, आर तो 18 नंबर पे होता है, आर से पहले तो ये 3 छोटे हैं, ठीक है। आर तो कितने नंबर पे पड़ता है? 18, तो इसका तो काम कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले हम अल्फाबेट से चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें कौन सा आएगा नंबर 1 पे, हमें कौन सा बताना है? दूसरे नंबर पे बताना है ना। चलिए दूसरे पे बताया था भाई एच एच एच। अब इनमें कौन सा डिसाइड करे कि पहले नंबर पे कौन आएगा? आगे भी चेक करते हैं, इसको तो तीनों सेम हो गए। अब आगे चलते हैं, ए ए ए, यहाँ भी सेम हो रहा है, ठीक है। तो भाई साहब अभी तो क्या कर पा रहे हैं हम, कंफ्यूज हो गए यहाँ तक, तो अभी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे इन तीनों में कि कौन सा नंबर फर्स्ट पे आएगा। चलिए जी फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आगे थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसमें तो एम आ गया, इसका मतलब ये तो 13 नंबर पे आ गया, इसका तो काम खत्म है, ये तो पहला नंबर पे नहीं आएगा। अब इन दोनों में फिर भी टक्कर है, यहाँ तक टक्कर है इनमें, ठीक है, एच एच तक टक्कर है। चलिए भाई यहाँ तक कंप्लीट हो गया काम। अब हम बात करते हैं आर और यू की। अब मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना कि इन दोनों क्रमांक के आधार पे अब इन दोनों में हमें कोई एक सिलेक्ट करना है। एस तक इक्वल चल गए, अब आगे चेक करता है आर कितने नंबर पे आता है भाई। तो आप बोलोगे सर जो आर आता है वो 18 नंबर पे आता है और यू जो आता है वो 21 पे आता है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहला पे कौन सा बन गया आपका ये, और दूसरा नंबर पे कौन सा बन गया ये।
तो पहला नंबर पे ये, दूसरा नंबर पे ये, तीसरा नंबर पे आपका ये और चौथा नंबर पे आपका ये। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने एक टाइप बताई है छोटी सी यार, इसमें आप इससे शब्द पूछ लिया जाता है आपसे, ज्यादातर यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें बताइए कौन सा ठीक है, कौन सा सही होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, चौथे नंबर पे कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, उनकी रैंकिंग के आधार पर हमें बताइए। तो हमें सिंपल सा कुछ भी तो नहीं करते, हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि भाई एच पहले आएगा। अब यहाँ तक तो हमें सिंपल सी बात पता चल रही थी कि यार देखो एच 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 तक, यहाँ डिसाइड नहीं कर पाए, फिर ये हट गया, अब यहाँ तक हम आगे पहुंच गए। लेकिन यहाँ भी देखो यहाँ तक चीजें कॉमन चल रही है, अब हम दोनों इन दोनों में डिसाइड कर पाएंगे। आप इससे मत लेना क्योंकि इसका खेल तो यही खत्म हो गया। अब इसको हम देखते हैं इन दोनों को, तो एच और एच भाई साहब 8 तक चल रहे हैं। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं कि पहले पे कौन आएगा। यू 21 पे आएगा, आर 18 नंबर पे आएगा। तो पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक नॉर्मल सी टाइप थी यार, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो टाइप में थोड़ा बांट देता हूं ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नॉलेज हो जाता है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलिए तो इसमें कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे। बाकी आपको मैं पीडीएफ दूंगा अभी, ठीक है, आपको पीडीएफ में क्वेश्चन वैसे भी मिल जाएंगे, और इनसे एक क्वेश्चन आ सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन जब सिलेबस में दे रखा है तो भाई हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इन चीजों को पढ़े, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बोला पिछली बार तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, लेकिन सिलेबस के बारे में जब दे रखा है तो उस हिसाब से तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो इस वजह से तो मैं आपको केवल सिलेक्टेड चीजें जो सिलेबस के हिसाब से जो पूछी गई है, जो ऐसे पूछ सकता है ना, उसी पे बेस्ट हूं, क्योंकि हमें केवल सिलेक्शन से मतलब है भाई। पढ़ने के लिए पूरी उम्र पड़ी, आप बाद में यूपीएससी की तैयारी कर लेना, लेकिन अभी आप जॉब ले लो दिल्ली पुलिस में, ठीक है। चलिए तो अब हम देखिए कुछ भी नहीं करते, सिंपल सा प्रोसेस है, हम एक दूसरी टाइप शुरू करते हैं इसी में। अगर मैं चाहता तो एक एक क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवा देता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये लो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ऐसा नहीं, लेकिन टाइप में बांटेंगे ना तो आपके मन में एक ऑटोमेटिक फील आएगी, हाँ भाई ये उस टाइप का। देखो यार एक शब्द है, कोई सा भी मैं एक शब्द ले लेता हूं, XYZ। हाँ शब्दों का क्या है, ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ठीक है, और ये स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के अंदर, आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में, कल से मैं इसको बाइलिंगुअल कराऊंगा, ठीक है, आज थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल में थोड़ी दिक्कत आती है इन क्वेश्चनों को बनाने में, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। शब्दों में परिवर्तन वर्णमाला के अनुसार, ये मैंने टाइप का नाम दे दिया सेकंड का, और इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है भाई। तो देखिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं एक बार। देखो भाई, यदि फोटोग्राफ शब्द में पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी यही परिवर्तन का सही क्रम जारी रहे, तो दाहिनी ओर से गिनने पर कौन सा चौथे स्थान पर आएगा। समझ रहे मेरी बात को, ये बोल रहा है यदि फोटोग्राफ, हाँ फोटोग्राफ ही है ना भाई, भाई इनमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, अगर कोई शब्द गलत हो गया ना तो फिर कोई बात है, फिर ये सही नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। फोटोग्राफ, ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए 5 है, कोई दिक्कत नहीं हो जाए स्पेलिंग में, मतलब कहने का मतलब इनमें जो शब्द ये दे रखे हैं अल्फाबेट, अगर इनमें एक भी इधर उधर हो गया ना तो फिर इसका आंसर आना मुश्किल है। तो ये दे रखा है आपके पास कि भाई फोटोग्राफ जो शब्द है इसमें बोल रहा है कि पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। अब थोड़ा समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए
सातवें अक्षर को, दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, ये है क्या? नहीं। अक्षर हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। पहले और छठे को बदल रहे हैं भाई, ध्यान से समझना। तो 1 2 3 4 5 6, छठवा यही है। इन दोनों को क्या कर रहा है? बदल रहे जाए। फिर दूसरा और सातवें को बदल रहे, वहां लिख लीजिए एक बार, पहले को और सातवें को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे को पहले को और छठे को बदल दिया जाए, दूसरे को और सातवें को आपस में बदल दिया जाए, और यही क्रम आपका क्या रहता है? आगे भी जारी रहता है। ठीक है भाई, ऐसे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम इनको क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है बदल दिया जाए तो दाहिनी ओर से गिनने पर कौन सा स्थान चौथे नंबर पे आएगा? तो हम इधर से गिनना शुरू करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से। चौथा स्थान पर कौन सा आएगा? चौथा स्थान, ये हमें इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले तो यार हम क्या करते हैं? इनको आपस में बदलते हैं। क्या करते हैं? इनको बदलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा दीजिए। आप एक एक को थोड़ी लिखेंगे, आप बोलोगे सर एक एक को हम नहीं लिखेंगे। देखो, समझने की कोशिश करना, एक चुटकियों में इसका आंसर आने वाला। वो कैसे? जैसे ही आप इसको क्या करेंगे? बदलेंगे, तो ये जी कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। इसको बदलेंगे एच को किससे? आर से। तो आपको नहीं लगता कि ये सीरीज ऐसे की ऐसे उठ के, ये सीरीज जो है आपकी यहां से ऐसे की ऐसे उठ के इस तरफ पे सिक जाएगी, और ये जो सीरीज है ऐसे की ऐसे उठ के यहाँ पे टिक जाएगी। ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखूंगा मैं? जी, क्योंकि इधर आ जाएगा RAPH। ठीक है। और ये जो सीरीज है उठ के आपकी ईओ चली जाएगी, तो PHOTO और G। ठीक है, सॉरी जी मैंने लिख दिया क्या? हाँ, P आएगा ना इसका लास्ट के अंदर, P यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए भाई, आपको समझ में आ गया? मैंने क्या किया? इसको उठा के यूं का यूं रख दिया। अच्छा, P 2 बार लिख लिया क्या मैंने? देखो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया? G को यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि चेंज किया। R यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, P यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। उठ गई सीरीज, ये P यहाँ पे टिक जाएगा, PHOTO। ठीक है भाई, चलिए अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर का मतलब कौन सा? इधर से, इधर से दाहिनी ओर से चौथे पे कौन सा आएगा? OTOPH। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका P। यही इसका सही आंसर है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला इसमें? B, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। चलिए, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? क्या समझ में आया कि नहीं है बताइए भाई? पहले तो आ गया ना। चलिए, आपको केवल मैं एक बता रहा हूं कि क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, फिर आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि हाँ यार क्वेश्चन ऐसा सोल्व होता है। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। बस आप इनको कंटिन्यू आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक चीजें आएगी। मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें बता रहा हूँ, ओनली फॉर सिलेक्टेड चीजों से हमें मतलब है। रीजनिंग का भी कोई अंत नहीं है, इतने सारे रीजनिंग है, लेकिन हमें केवल दिल्ली पुलिस के हिसाब से पढ़ना है, उसके अनुसार ही हमें चीजें तैयार करनी है, ताकि कैसे भी करके मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने देखो शब्द आप टाइप हटाया आपको, उसको फिर मैंने टाइपों में बांटा आपका चैप्टर को, और फिर हम उसके हिसाब से एक एक दो दो तीन तीन उदाहरण से हम उनको समझ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी बनते रहे और आप तैयारी भी अच्छे से करते रहे। ठीक है भाई, चलिए अब मैं एक और ले लेता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे कोई भी एक XYZ में एक शब्द ले लेता हूं। देखो इसी टाइप का एक शब्द ले लेते हैं हम, थोड़ा सा देखिए शब्द हम ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लेता हूं मैं, कोई स्पेलिंग पे मत जाना। मैंने XYZ कुछ भी ले लिया, नाम भी कुछ भी नहीं है, एक ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है, ये लो, मैंने ये कोई शब्द ले लिया, XYZ कुछ भी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनका क्रम परिवर्तन कर देता हूं, इनका क्रम परिवर्तन कर देता हूं। क्रम परिवर्तन का मतलब क्या है? इनका जो नंबर है उनको मैं बदल देता हूं। तो भाई देखिए नंबर कैसे बदलते हैं। यदि इसको विपरीत क्रम में हम लिख दिया जाए, इसको उल्टा क्रम में हम इसको लिख दिया जाए,
तो बाईं ओर से तीसरा डिजिट कौन, सॉरी बाईं ओर से तीसरा अल्फाबेट कौन सा होगा, हमें पता करना पड़ेगा। यानी लेफ्ट की ओर से तीसरा कौन सा होगा, बाईं ओर से, बाईं ओर से, इसका मतलब ध्यान देना हिंदी वाले, बाईं ओर से, यानी किधर से आना है, बाईं ओर से, ठीक है। एक तो होता है बाईं ओर, एक होता है बाईं ओर से, मतलब जा रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर हमें इसको विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो विपरीत क्रम का मतलब क्या हो गया, हम सबसे पहले एच को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर एच को, फिर पी को, फिर ओ को, फिर आर को। आपसे बाईं ओर से तीसरा पूछा है, तो बाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा माय डियर, ए हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको चेंज कर देगा, ठीक है, कभी बीच में से चेंज करवा देगा। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुकों से लगाव रखो सबसे ज्यादा। यहाँ पे केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप ये मत मानना कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट तैयारी हो रही है बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर आपको ये बता दिया जा रहा है कि भाई ये टाइप है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब आप उनकी प्रैक्टिस तो आप ही करोगे ना भाई, तो प्रैक्टिस के लिए आपको वैसे भी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आप बुक पे ज्यादा डिपेंड रहो, क्योंकि बुक में आपको सारा कंटेंट मिलता है तरीके से, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर कर लो, 2-3-4 घंटे की जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लगती है वो अटेंड करो, और उसके बाद के अंदर आप अपनी बुकों में घुस जाओ, ठीक है। और मैं आपको पर्सनली तो गाइड कर ही रहा हूँ, और अब थोड़ा 1-2 दिन में शेड्यूल पूरा बन जाए, उसके हिसाब से नोट्स वगैरह हाईलाइट वगैरह करने का काम वो सब कुछ मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टाइप 2 में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इनका क्या कर देते हैं हम, परिवर्तन कर देते हैं, इनका जो रैंकिंग है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में आ गया आपको बात। चलिए देखिए, 1-2 एग्जाम्पल ही बहुत काफी होते हैं, क्योंकि हमें किस पे जाना है, हमारे पास 70 दिन बचे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं, टाइप क्लियर करवाऊं, इसलिए मैंने इनको टाइपों में बांट दिया, और अब आप जाके क्या करें, प्रैक्टिस करें। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए, ये 1 दिन के चैप्टर है माय डियर, इनमें कोई ज्यादा टाइम थोड़ी वेस्ट करना है हमें, 1 दिन के चैप्टर है ये। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं, टाइप 3। बस ये हमने भी ऐसा ही पढ़ा था यार, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात थोड़ी है कि भाई यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे करवा दिया जाए, ऐसा नहीं होता माय डियर। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, और मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आप अगर ज्यादा टाइम क्लासों में वेस्ट करेंगे, कहने का मतलब यह है कि आप पॉलिटी की भी क्लास जैसे आपको कोई चीज समझ में आ रही है और फिर आप उसी में घुसे जा रहे हो। जैसे मान के चलो आपकी मैथ अच्छी है, थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपकी मैथ अच्छी है और फिर भी आप मैथ की वीडियो देखते जा रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है फिर आपका। मैं तो देखो जो बात बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप मेरा वीडियो मत देखिएगा, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि जो मैं मैथ करवा रहा हूँ वो मैं केवल दिल्ली पुलिस के हिसाब से करवा रहा हूँ। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, आप समझते हैं कि यार मैंने ऑलरेडी मेरी मैथ बहुत अच्छी है और मुझे कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो आप मैथ मत देखिए, आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप जाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो चीजें आपको बताई जा रही है स्टूडेंट्स, ये आपको केवल और केवल दिल्ली पुलिस के हिसाब से बताई जा रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराई जा रहे हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही है। अब आप जाके उनको बुक में घुस जाओ, तुरंत क्लास खत्म करी बुक में घुस जाओ। इसी तरीके के मैथ के आपने क्लास खत्म करी बुक में घुस जाओ, रीजनिंग खत्म करी और बुक में घुस जाओ। यह तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है ना। तो सबसे स्मार्ट वर्किंग तो यही होती है। और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो तो मैं आपको यहाँ लगा रहा हूँ, रीजनिंग में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपके पास साथ जुड़ा हुआ हूँ। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए अगली टाइप देख लेते हैं। चलिए भाई, गाइड करना बहुत जरूरी आज के टाइम में। पढ़ने वाले बहुत होते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, इस वजह से दिक्कत आती है। चलिए भाई टाइप 3 देख लेते हैं एक बार। टाइप 3 है हमारी पार्ट फर्स्ट। कल मैंने बताया था ना पार्ट फर्स्ट और पार्ट क्या है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पर आधारित प्रश्न, इसका क्या मतलब है? देखो इसका कोई भी कुछ भी ज्यादा मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रथम अर्धांश पे कौन से है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, पहले आपको मैं बता देता हूं। यानी 1 से लेके M तक
1 से लेके 13 तक ये आपका है पार्ट फर्स्ट, ये मैंने कल बताया ना आपको। इसी तरीके से n से लेके z तक यानी 14 से लेके 26 तक ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, अब इन पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं भाई। ठीक है, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो वो क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। मैसेज मत करो भाई, मैसेज मत करो। चलिए देखो, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा, देखिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां, देखिए ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है भाई। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है, एस से लेके जेड तक। और ये पूछ क्या रहा है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर से, दाएं से मतलब किधर से, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा होगा। अब मेरे सभी मित्रों से मैं बोलना चाहता हूं, देखो यार, अब यहां पे 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाईं ओर के, क्या क्वेश्चन था, 1 मिनट मैं देख लेता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से लिख लेता हूं, 1 मिनट। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब यहां पे 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। कौन कौन से, एक तो वो जो यहां पे लिखेंगे, इनको यहां से काउंट करेंगे दाईं ओर से, हमारा दायां यही तो हुआ, वो यहां से काउंट करेंगे और यहां से काउंट करना शुरू करेंगे वो, और पहुंच जाएंगे 16वें पे। फिर बोल जाएंगे कि इसके बाएं, इसके बाएं मतलब ये कोई शब्द है, इसके बाएं 5वां कौन सा अक्षर है, ये काउंट करेंगे। तो अब वो काउंट करना पूरी, या तो वो क्या करेंगे, पूरी चीज लिखेंगे अल्फाबेट, उनके क्रम याद नहीं होंगे तो वहां पे फंस जाएंगे। और फिर दूसरी चीज, आगे जाएंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि उनका आंसर कम समय में ठीक ही निकल जाए। ठीक है, तो मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने की एक ट्रिक बताता हूं आपको, कि आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना कि अगर समान हो, जैसे मान के चलो राइट और राइट हो, जैसे दाईं ओर से दाईं ओर से, लेफ्ट एंड लेफ्ट हो, यानी बाईं ओर से बाईं ओर से। कहने का मतलब, आर का मतलब क्या, राइट हैंड यानी दाईं ओर से। ठीक है, लेफ्ट का क्या मतलब है, यानी बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से। और एक चीज बन सकती है राइट प्लस लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक चुटकी में समझाने की कोशिश करता हूं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, आपसे पूछे कि दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं, दाईं ओर से, मैं आपको यहां लिख देता हूं, यानी दाएं का मतलब राइट हैंड की ओर से, दाईं ओर से 16वें अक्षर के दाएं या राइट के 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, समझ पा रहे हैं मेरी बात। कहने का मतलब दाईं ओर से 16वें अक्षर के दाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसका मतलब ये समझ पा रहे हैं आप लोग कि आपको जो अल्फाबेट सीरीज है उसके दाएं से 16वां काउंट करना है। ठीक है, और फिर उसके दाएं 5वां काउंट करना है। तो बताइए वो कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो यार ये दाएं बाएं, ये इस तरीके का जो सिस्टम है, इसमें आप कंफ्यूज से रहे होगा ना कि कौन सा दायां, कौन सा 5वां बायां है। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आपको दाएं से दायां ये, बाएं से बायां ये, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो समान वाली कंडीशन में आप क्या करना है, आपको घटा देना है। अभी एग्जांपल लूंगा, असमान वाली स्थिति में आपको क्या करना है, इनको
घटा देना है, सॉरी एस समान वाली स्थिति में घटा देना, असमान स्थिति इनको जोड़ देना, बस इतना ध्यान रखना है। अब आओ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस तरीके से सोल्व। देखो भाई, आपको ये तो पता है चलना कहां से, आपको राइट हैंड से यानी दाईं ओर से। पूछ क्या रहा है कि दाएं से 16वें के बाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट बाएं यानी लेफ्ट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इनको अब आप जोड़ेंगे तो बन कितना गया ये 21। अब आपको चलना किधर से है, तो आपको चलना है राइट हैंड की तरफ से, दाईं ओर से। अब देखिए दाईं ओर से जब हम चलेंगे यानी जेड की ओर से हम चलना शुरू करेंगे तो फिर वो कौन सा अक्षर बनेगा। अब मेरे को थोड़ा सा एक चीज थोड़ा ध्यान रहने वाली बात है, कैसे करना है। हम इधर से चलते आएंगे भाई, मेरी बात समझने वाली बात है। हम जेड की तरफ से चलना शुरू करेंगे 21 तक, 21 अल्फाबेट हम वहां पर गिनेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, फिर भी समस्या वही आ रही है कि गिनेंगे कितने, इतने लंबे 21 तक हो सकता है गलत हो जाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी वापस अल्फाबेट। लेकिन देखो आप एक तो स्टार्टिंग में लिखते, ठीक है, आपको दिक्कत होगी ना। अब आप क्या करें, बस इतना ध्यान रखें, दायां और लेफ्ट, ठीक है, इनको जोड़ दिया। समान स्थिति क्या होगी, घट जाएगी, समान स्थिति घट जाएगी, असमान स्थिति जुड़ जाएगी, तो असमान स्थिति बन रही है यानी जुड़ गई। अब चलना कितना है 21वां। अब ये भी ध्यान रखना कहां से चलना है, दाएं से, पहले बता रखा है। अब कैसे काउंट करें, तो आपको मुझे एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से मैं, सिंपल सी बात, कि 21वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, जल्दी बताइए मुझे 21वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। तो आप बोलोगे सर देखिए 21वें नंबर पे तो यू आता है। कौन आता है, यू। एक चुटकी में बताता हूं आपको, 21वें नंबर पे कौन सा आता है, यू आता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 21 का अपोजिट कौन सा होगा, 21 का अपोजिट कौन सा होगा, क्योंकि आप खुद माइंड सेट लगा सकते हैं। जब आप जेड से काउंट करना जा रहे हैं, जेड से आप काउंट करना शुरू कर रहे हैं, तो यू तो आपका यही बच जाता है 21-22 पे, इसका मतलब यू तो किसी हालत में नहीं आएगा। तो आएगा कौन सा फिर, यू का अपोजिट। क्या आएगा, यू का अपोजिट। जब भी दाएं वाली कंडीशन आ जाए, दाएं से आपसे काउंट कराना शुरू कर दे, तो इस केस में आप यह उसका अपोजिट निकाल देना। बस अभी एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत लो। तो भाई यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। और यू का अपोजिट कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 27 में से 21 कम कर दो, और 27 में से 21 कम करने का मतलब कितना हो गया, 6। तो यहां से 6 नंबर पे कौन सा आता है, एफ। और यही इसका क्या आंसर है, राइट आंसर। एफ इसका राइट आंसर है। समझ में आ रही है मेरी बात, तो आपको दिख रहा है ना, वही इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए भाई, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई। देखो यार, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। मैं आपसे बोलूं कि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, इसको समझे थोड़ा। यानी दाएं से यानी राइट हैंड साइड से, यानी राइट से 15वें अक्षर के दाएं 5वां कौन सा होगा। तो आपको पता करना क्या है कि समान वाली कंडीशन है, असमान वाली। तो दायां मतलब आर, दायां मतलब आर, क्या है, दोनों समान कंडीशन है, दोनों घटा देंगे। तो 15 में से 5 गया तो बच कितना गया, 10। अब आपको 10 तक चलना है, और वो भी कहां से, राइट हैंड तरफ से, ठीक है। राइट हैंड तरफ से आपको 10 चलना है, और मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप राइट हैंड तरफ से चलना शुरू करें तो 10 नंबर पे आता कौन है, तो आप बोलोगे सर 10 नंबर पे आता है आपका, कौन आता है 10 नंबर पे, तो आप बोलोगे सर 10 नंबर पे आता है आपका जे। क्लियर यहां तक। अब आपको करना कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जब भी दाएं से आपसे काउंट करवाए तो आप इस जे का उल्टा निकाल दो। तो जे का उल्टा निकालेंगे तो वो कैसे करेंगे, 27 में से 10 निकाल देंगे। तो 27 में से जैसे ही 10 हम निकालते हैं तो 17 नंबर पे कौन बचता है, क्यू। और इसका राइट आंसर ही क्यू। समझ में आया आप लोगों को। इस तरीके से इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व होते हैं। अब मैं आपसे और लेता हूं 1-2 एग्जांपल। देखो मैं आपसे बोलूं यानी लेफ्ट हैंड साइड से बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां
कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको पकड़ो सबसे पहले, आर को पकड़ा यानी बायां तो लेफ्ट, फिर आ गया दायां, तो दोनों असमान कंडीशन है, तो इस केस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 16 और 5 कितना हो गए, 21। अब ध्यान देना यही इंपॉर्टेंट है, 21 चलना है और वो भी कहां से, पहले वाला यानी बाएं से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से आपको 21 चलना है। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको तो बिल्कुल जो एबीसीडी का जो क्रम है वहीं से चलना है। तो 21 नंबर पे आएगा कौन सा आपका, यू। बाएं से चलते हैं ना तब उसको अपोजिट कर दो, सॉरी दाएं से चलते हैं तब उसका अपोजिट कर देना वहां पे निकाल के, और जब बाएं से चलते हैं तो कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि बाएं से तो हमारा अल्फाबेट चलता ही है। समझ में आई मेरी बात। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए दाएं से दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो भाई कौन सा होगा मुझे पता है, दाएं से कौन सा चलना है मुझे, 10, तो यहाँ पे एक तो राइट एक लेफ्ट, दोनों क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 15। लेकिन अभी भी चलना कहाँ से आपको, फ्रॉम राइट, यानी हमें दाईं ओर से चलना है। तो दाईं ओर से अगर हम चलेंगे तो जाहिर सी बात है 15 नंबर पे आता कौन है, वैसे फटाफट दिमाग लगाओ यार, ओ 15 नंबर पे कौन आता है, ओ 15 नंबर पे ओ आता है। लेकिन जैसे ही अगर दाएं से चलते हैं तो हम इसका अपोजिट लेते हैं, तो 15 27 में से अगर हम 15 लेस कर देते हैं तो बच कितना जाता है, 12, और 12 नंबर पे कौन आता है भाई, एल। यही इसका क्या आंसर, सही आंसर है। समझ में आ गई, समझ में आ गई मेरी बात। तो इस तरीके से, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने आज टाइप हटाई, आपको 3 टाइप हटा दी है इसके अंदर, ये अच्छे से आई होगी। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, 1-2 टाइप जो बची हुई है इसकी वो मैं आपको कल की क्लास में फिनिश करा दूंगा। आराम से, टेंशन ना ले, जितने भी इसके टॉपिक हैं वो सारे खिंचवा दूंगा। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है, समझाना पड़ रहा है। कल इसको हम फिनिश कर देंगे और इसके बाद में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर हम अगले चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई प्यारे साथियों, कंप्यूटर का वेट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।